झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र आज दिन भर हंगामेदार रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने तीन बार सदन की कार्रवाई रोकी और फिर शुरू की। ऐसे में कह सकते हैं कि बीच में ही विपक्ष के तमाम विधायक सदन को वॉकआउट करते हुए बाहर निकल आए और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री मौजूद रहे और सदन की कार्रवाई शाम 4:30 बजे तक चलती रही। ऐसे में जब सदन से बाहर निकले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने लगातार सूर्या हासदा और नगरी रिम्स 2 की भूमि को लेकर जो मुद्दा बना रही है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बना रही है। निश्चित तौर पे इरफान अंसारी ने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में रिम्स 2 का निर्माण होगा और सरकार रिम्स 2 का निर्माण करा के रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो सपना है कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, राज्य के लोगों को बेहतर इलाज का व्यवस्था मिले, तमाम ऐसे मुद्दे पर सरकार गंभीर है और ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रिम्स 2 को लेकर काफी गंभीर है। इरफान अंसारी ने कहा कि विपक्ष लगातार मुद्दा बना रही है, मुद्दा बनाते रहे। अगर सरकार ने तय किया है कि रिम्स 2 का निर्माण होना है तो रिम्स 2 का निर्माण होकर रहेगा। तो तमाम ऐसे मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं और जानबूझ आदिवासियों का हित, इसी भाजपा कब से हो गई भाई, हमको तो समझ से पड़े है। एक प्रयास मैं कर रहा हूं कि झारखंड के स्वास्थ्य की व्यवस्था को मैं सुधारूं और भाजपा को क्या मालूम कितने लोगों की जान जा रही है इलाज के अभाव में, गरीब लोगों की जान जा रही है। अगर हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों की जान बचाएं तो अगर विरोध आप कर रहे थे, आपके विरोध में कितनी सच्चाई है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि रिम्स बनेगा और मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता कौन है? न केवल झारखंड बल्कि विदेश, विश्व में सबसे बड़ा नेता कौन है? हेमंत सोरेन जी। उनको चिंता है, वो जहां चाहेंगे वो बनाएंगे, खत्म हो गई बात। अब बेवजह नाटक करना, बेवजह नकली हित से, जब रघुवर दास आदिवासियों को मार रहा था, दुला दुला को मार रहा था, काला कपड़ा आदिवासी पहना तो गोली मार दिया, क्या मैं भूल सकता हूँ क्या? हम लोग नहीं मारे हैं, कोई क्यों मारेंगे? आदिवासी, आदिवासी में दिल में बसते हैं। क्या बात करते हैं जबरदस्ती का? सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासियों के राज लिया गया है और हमारी सरकार और इरफान अंसारी आदिवासियों का हित कभी नहीं करूंगा मैं। बात खत्म। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग, कुछ लोग हैं, एक दो लोग जो भाजपा के साथ जाते हैं उनसे ही मैं आगे करूंगा। एक दो लोग हैं, आप लोग क्यों जा रहे हैं उसके पास? जो चंपई सोरेन जी, जो हेमंत सोरेन जी का नहीं हुआ तो आदिवासी का होगा क्या? लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि नगरी से भी लोग, उस साइड से भी आए थे, मांडर से बहुत लोग आए थे। नहीं, देखिए मैं, देखिए ये बात सही है कि आग लगाने में एक्सपर्ट तो हैं भाजपा के लोग और आग बुझाने में एक्सपर्ट इरफान अंसारी है, हेमंत सोरेन जी है। सर, भाजपा वाले कह रहे हैं रिम्स 2 से आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के अरे भाजपा, देखिए बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहे, अगर आप हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बना देते तो ये दिन नहीं आता ना। अब मैं, अगर मुख्यमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद दिया है कि जाओ लोगों की जान बचाओ, गरीब की जान बचाओ, आदिवासियों की जान बचाओ, मूलवासियों की जान बचाओ। आप बताइए, इलाज के अभाव में हमारे पास रिम्स, छोटा सा रिम्स है, इतना ज्यादा लोड है, अगर एक कमरे में 20 पेशेंट है और 200 पेशेंट वहाँ आते हैं और कैजुअलिटी होता है, खराब लगता है, मेरे आंखों के सामने लोग मर जाते हैं। अगर मैं रिम्स 2 बना रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसे संवेदनशील मामले में भाजपा को राजनीति नहीं करना चाहिए था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासी समाज से बोल रहा हूँ, आपका हित में नहीं करूंगा। जय। मैं आदिवासियों का हित नहीं करूंगा। रिम्स की व्यवस्थाओं को बस मैं बता रहा हूँ, रिम्स क्या होगा? वहाँ नहीं बनेगा तो कहीं और बनेगा, और क्या होगा? कौन सा है? नहीं, देखिए हम चाहते हैं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारूं। भाजपा ने झारखंड की राज्य की व्यवस्था को बीमार कर दिया है, ठीक है। और अगर डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री है और इसका लाभ अगर झारखंड को नहीं मिले तो दुर्भाग्य होगा। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी, ये लोग विरोधी थे ही, अब पेशेंट के भी विरोधी हो गया, बताइए। लेकिन मंत्री जी, बड़ा खराब लगता है। आने वाले रिम्स को लेकर के, डायरेक्टर को लेकर जो विभाग की ओर से आप लोग शिकायत पर शिकायत करते हैं, मीडिया में जारी होता है, तो आपस में आप लोग कर रहे हैं ना। फिर
देखिए कैसे सुधरेगा? देखिए देखिए कई आरोप लगाए जाते आप- हैं विभाग की ओर से। आज आपने क्वेश्चन कह दिया। मैं देखिए 6 महीने से मैं डायरेक्टर के खिलाफ कुछ बोला नहीं है, जी। क्योंकि मेरा छोटा सा अंग है। रिम्स क्या है, मेरा एक छोटा सा अंग है विभाग का, हम लोग उसको चलाते हैं। तो और वहाँ पे जो मामला था, मामला कोर्ट में लेके चला गया वो, जबकि नहीं जाना चाहिए था। कोर्ट में ये दावा पेश किया गया कि हम ही लोग गलत हैं। कोर्ट में मैं देखता हूँ, कोर्ट का जो वे देखता हूँ कि उनको लगता है कि पॉलिटिशियन लोग गलत है, जो ये आदमी आया सही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें कोर्ट पे अभी भी विश्वास है। और हेल्थ में पॉलिटिक्स किया जा रहा है, कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? और बैकअप भी दिया जा रहा है ना। अब जानिए बैकअप भी दिया जा रहा है। फुल तो आप तो फुल एक बोलने के लिए जाना जाते हैं। इरफान अंसारी, देखिए इरफान अंसारी, मैंने कहा कि जहाँ काम होगा वहाँ तो खामियां आपको नजर आएगा ही आएगा। लोगों को लग रहा है कि स्वास्थ्य में काम हो रहा है, तो लोग पीछे पड़ गए हमारे, तो पढ़ने दिए, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो सुधार के रहूंगा। नहीं तो इसमें डॉक्टर राजकुमार मैं का तो- क्या फायदा है सर? देखिए कुछ लोग उसको फ्रीडम दे रहे हैं, बैकअप दे रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है। आज हमारे एक डॉक्टर, देखिए कैंटीन चालू था, डॉक्टर अभी आईसीयू में है, जिम्मेवार कौन है? मैं 5 महीनों से मैं रिम्स नहीं गया हूँ। आप तो देखने भी नहीं गए डॉक्टर को। नहीं, मैं कहा ना कि 5 महीने से मैं नहीं गया हूँ वहाँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास सेटअप है तो मैं अपनी तरह से चलाऊंगा। मैं अभी आप बताइए, एक बात आई पित्त पर जारी करने का। आप ये बताइए कि डायरेक्टर जो है वो फाइल मुझे सीधा मेरे पर भेज दे रहा है। आप लोग जानकारी तो नहीं है, आप लोग तो बयान ले लेते हैं। वो कोई फाइल है मेरे पास भेज देता है। अरे भाई, मेरे पास विभाग है, सेक्रेटरी है, आप परचेजिंग की फाइल हमारे पास भेज दे रहे हैं। कल कुछ होगा तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह भाजपा में मेरे पीछे लगी है। जेल कौन जाएगा बताइए? आप लोग तो तुरंत ही लोग चाहता मौका खोज रहा है। तो मैं एक रुके ना, मैं नियम संगत से चलूंगा, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने आदेश दिया था कि बिना मेरे सहमति का, विभाग की सहमति का, आप कोई फाइल फुटअप नहीं कीजिए। आप तो तो इसको कोर्ट में बता दिया, कोर्ट ने गलत दे दिया। अब कोर्ट का आदेश का मैं थोड़ी विरोध आप करूंगा। तो जीबी होगा तो उसमें भी जज साहब रहेंगे, एक्स जज रहेंगे। नहीं, ये तो देखिए, ये तो मेरे विभाग में कहीं ऐसा नहीं होता है। अब तो हो जाएगा ना पहली कोर्ट बार। का इंटरफेरेंस इसने करा दिया, इस व्यक्ति ने करा दिया। तो चलिए, अब तो जो भी हो, कोर्ट के से बाहर तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था को सुधारूंगा, तो समझ दीजिए। अच्छा व्यवस्था है, आप लोग को भी लाभ मिलेगा उससे। चलिए, भाजपा देखिए, मैं विचलित नहीं होता। भाजपा मुझे रोज गाली देती है, बिना गाली दिए हुए उसको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ। कोई भी पोस्ट आप दिखाइए, देखिएगा भाजपा का नेता कुछ जाता है उसमें, अनाप शनाप बोलेगा। तो चलिए, उसका अपना कल्चर है, उसका अपना रहन सहन है, मेरा अपना परिवेश है, तो उससे मैं परेशान नहीं होता।